नमस्कार। आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार। मुख्य समाचार। ऑपरेशन गंगा के तहत यूक्रेन में फंसे 600 से अधिक भारतीयों को लेकर 3 विमान भारत के लिए रवाना हुए। प्रदेश के 41 विद्यार्थी दिल्ली पहुंचे। देश में आजादी का अमृत महोत्सव के तहत आज से विशेष अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस सप्ताह की शुरुआत। राज्य के बोर्ड निगमों में 3 अध्यक्षों के साथ 67 नेताओं की राजनीतिक नियुक्तियां। और महाशिवरात्रि का पर्व आज देश भर में पारंपरिक श्रद्धा और उल्लास के साथ मनाया जा रहा है। राज्यपाल और मुख्यमंत्री ने प्रदेशवासियों को शुभकामनाएं दी। समाचारों के साथ मैं अब्दुल हनीफ। कोरोना वायरस के नए स्वरूप ओमिक्रॉन को देखते हुए आपसे अपील है कि सतर्क रहें और पूर्ण टीकाकरण कराएं। 15 से 18 वर्ष के किशोरों और अन्य लोगों को टीकाकरण में मदद करें। सुरक्षित रहने के लिए कृपया 3 आसान उपायों का पालन अवश्य करें। मास्क लगाएं, 2 गज की सुरक्षित दूरी बनाए रखें, हाथ और चेहरा साफ रखें। कोविड से संबंधित किसी भी जानकारी और मार्गदर्शन के लिए राष्ट्रीय हेल्पलाइन नंबर 1075 पर संपर्क करें। और अब समाचार विस्तार से। ऑपरेशन गंगा के तहत यूक्रेन में फंसे 600 से अधिक भारतीयों को लेकर 3 विमान भारत के लिए रवाना हो गए हैं। 182 भारतीयों को लेकर ऑपरेशन गंगा की 7वीं उड़ान कल बुखारेस्ट से मुंबई के लिए रवाना हुई। आज 8वीं उड़ान 216 भारतीयों को लेकर बुडापेस्ट और 9वीं उड़ान 218 भारतीयों को लेकर बुखारेस्ट से नई दिल्ली के लिए रवाना हुई। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने ट्वीट कर कहा कि सभी भारतीयों की सुरक्षित वापसी होने तक हम शांति से नहीं बैठेंगे। इधर एयर इंडिया का विमान कल बुडापेस्ट से राजस्थान के 41 विद्यार्थियों को लेकर दिल्ली हवाई अड्डे पहुंचा। यहां राज्य की महिला और बाल विकास मंत्री ममता भूपेश और राजस्थान फाउंडेशन के आयुक्त तथा इस मिशन के नोडल अधिकारी धीरज श्रीवास्तव ने उनका स्वागत किया। नई दिल्ली के अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर राज्य सरकार द्वारा 24 घंटे की हेल्पलाइन डेस्क स्थापित की गई है। धीरज श्रीवास्तव ने बताया कि अब तक कुल 136 राजस्थानी विद्यार्थियों को उनके घरों तक सुरक्षित पहुंचाया जा चुका है। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल दूसरी बार उच्च स्तरीय बैठक की अध्यक्षता कर यूक्रेन में फंसे भारतीयों को वापस लाने के लिए ऑपरेशन गंगा के तहत चलाए जा रहे प्रयासों की समीक्षा की। प्रधानमंत्री ने कहा कि समूचा सरकारी तंत्र 24 घंटे यह सुनिश्चित करने के लिए काम कर रहा है कि वहां सभी भारतीय नागरिक सुरक्षित और सकुशल रहें। प्रधानमंत्री ने कहा कि यूक्रेन की सीमाओं पर मानवीय संकट से उबरने के लिए यूक्रेन को आज राहत सामग्री की पहली खेप भेजी जाएगी। और अब आजादी का अमृत महोत्सव से जुड़े समाचार। आजादी का अमृत महोत्सव। महिला और बाल विकास मंत्रालय आजादी का अमृत महोत्सव के तहत आज से विशेष अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस सप्ताह का आयोजन करेगा। मंत्रालय 7 दिन के इस उत्सव में विभिन्न गतिविधियां आयोजित करेगा और सोशल मीडिया पर कई अभियान चलाए जाएंगे। इनमें महिलाओं की सुरक्षा और उनके सशक्तिकरण जैसे मुद्दों पर अनेक कार्यक्रमों का आयोजन होगा। ये सप्ताह पुरुषों और महिलाओं की समानता तथा महिलाओं के सशक्तिकरण की दिशा में हुई प्रगति का उत्सव मनाने का एक अवसर होगा। पुलिस अनुसंधान और विकास ब्यूरो के सहयोग से महिलाओं की सुरक्षा के बारे में जागरूकता बढ़ाने के अभियान के साथ कल इसकी शुरुआत की जाएगी। इसी दिन राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग अपना स्थापना दिवस भी मनाएगा। 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर नारी शक्ति पुरस्कार का वितरण किया जाएगा। प्रदेश में कोरोना संक्रमण के मामलों में लगातार कमी आ रही है। कल 26 जिलों में 282 नए मामले सामने आए। वहीं 7 जिलों अलवर, भरतपुर, बूंदी, चित्तौड़गढ़, धौलपुर, डूंगरपुर और जैसलमेर में कोई नया मरीज नहीं मिला। राहत ये भी रही कि इस बीमारी से कल किसी रोगी की मृत्यु नहीं हुई। चिकित्सा विभाग के अनुसार कल जयपुर जिले में 110 रोगियों की पुष्टि हुई। शेष जिलों में 30 से कम मामले मिले। कल 1116 लोगों के ठीक होने के साथ ही सक्रिय मामलों की संख्या घटकर 4135 रह गई है। देश में अब तक 177 करोड़ 67 लाख से अधिक कोविड टीके लगाए जा चुके हैं। अब तक 2 करोड़ से अधिक एहतियाती डोज दी जा चुकी है।
वहीं प्रदेश में अब तक 9 करोड़ 87 लाख से अधिक कोविड टीकाकरण हो चुका है। 5 करोड़ 37 लाख से ज्यादा को पहली और 4 करोड़ 37 लाख से अधिक को दूसरी डोज दी जा चुकी है। प्रदेश में पल्स पोलियो अभियान के तीसरे और अंतिम दिन आज भी घर घर जाकर 5 वर्ष तक के बच्चों को पोलियो की खुराक पिलाई जा रही है। अभियान के तहत प्रदेश में 1 करोड़ से अधिक बच्चों को पोलियो की खुराक पिलाने का लक्ष्य रखा गया है। ये समाचार आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रसारित किए जा रहे हैं। इन समाचारों को आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर राजस्थानी में भी पढ़ सकते हैं। चलो मिलकर एक शुरुआत करें, चलो एक फैसला आज करें, मास्क नहीं तो टोकेंगे, कोरोना को रोकेंगे, चलो एक इरादा करते हैं, चलो कुछ वादा करते हैं, मास्क नहीं तो टोकेंगे, कोरोना को रोकेंगे। समाचारों में आपका एक बार फिर से स्वागत है। राज्य सरकार ने बोर्ड निगमों में 3 अध्यक्षों के साथ 67 नेताओं को राजनीतिक नियुक्तियां दी है। विधायक सुरेश मोदी को राजस्थान व्यापार कल्याण बोर्ड और गजराज खटाना को भवन सन्निर्माण राज्य स्तरीय सलाहकार समिति का अध्यक्ष बनाया गया है। अर्चना शर्मा राजस्थान समाज कल्याण बोर्ड की अध्यक्ष नियुक्त हुई हैं। कांग्रेस नेता सुचित्रा आर्य को राजस्थान स्टेट एग्रो इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बोर्ड में उपाध्यक्ष, मीनाक्षी चंद्रावत को राजस्थान राज्य समाज कल्याण बोर्ड का उपाध्यक्ष, पूर्व विधायक दर्शन सिंह गुर्जर को राजस्थान पिछड़ा वर्ग वित्त और विकास निगम में उपाध्यक्ष तथा अवधेश दिवाकर बैरवा को राजस्थान एससी वित्त आयोग में उपाध्यक्ष पद पर नियुक्ति दी गई है। राजस्थान महिला आयोग में 3 सदस्यों को भी नियुक्त किया गया है। प्रदेश में शुद्ध के लिए युद्ध अभियान के तहत पिछले 2 महीनों में 4000 से ज्यादा छापेमारी की कार्रवाई कर भारी मात्रा में मिलावटी खाद्य सामग्री को नष्ट किया गया है। चिकित्सा मंत्री प्रसादी लाल मीणा ने कहा कि सरकार आमजन को शुद्ध खाद्य पदार्थ मुहैया कराने के लिए संकल्पबद्ध है। इसी के मद्देनजर प्रदेश भर में 1 जनवरी से 31 मार्च तक यह अभियान चलाया जा रहा है। स्वास्थ्य मंत्री ने सभी खाद्य निरीक्षकों को ज्यादा से ज्यादा निरीक्षण करने, सैंपल लेने और डिकॉय ऑपरेशन करने के निर्देश दिए हैं। जयपुर में कल जलमहल के सामने अर्बन हाट में नायाब हुनर हाट प्रदर्शनी की शुरुआत हुई। प्रदर्शनी का उद्घाटन उद्योग और वाणिज्य मंत्री शकुंतला रावत ने किया। इस प्रदर्शनी में 100 से अधिक दस्तकार और बुनकर भाग ले रहे हैं। इनमें लाख की चूड़ी, कुंदन मीनाकारी, पेंटिंग, आर्टिफिशियल ज्वेलरी, ब्लू पॉटरी, वुडन हैंडीक्राफ्ट सहित विभिन्न स्टॉलें लगाई गई हैं। प्रदर्शनी में 8 मार्च को महिला दिवस के अवसर पर विशेष कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। महाशिवरात्रि का पर्व आज देशभर में पारंपरिक श्रद्धा और उल्लास के साथ मनाया जा रहा है। इस अवसर पर श्रद्धालु मंदिरों में भगवान शिव की पूजा कर रहे हैं। जयपुर के प्रसिद्ध एकलिंगेश्वर महादेव मंदिर, ताड़केश्वर मंदिर, झारखंड महादेव मंदिर में सुबह से ही श्रद्धालुओं का तांता लगा हुआ है। इसके अलावा राज्य के बीकानेर, करौली, श्रीगंगानगर सहित अन्य जिलों में भी महाशिवरात्रि का पर्व हर्षोल्लास के साथ मनाए जाने के समाचार मिले हैं। सवाई माधोपुर से हमारे संवाददाता ने बताया कि जिले के शिवाड़ स्थित घूष्मेश्वर महादेव मंदिर में जलाभिषेक किया जा रहा है। महाशिवरात्रि का पर्व सवाईमाधोपुर जिले में भी पारंपरिक श्रद्धा भाव और उल्लास के साथ मनाया जा रहा है। जिले के छोटे बड़े सभी शिवालयों में अल सुबह से ही भोलेनाथ के भक्तों का आने का तांता लगा हुआ है। शिवाड़ स्थित श्री घुष्मेश्वर महादेव मंदिर के अलावा भगवतगढ़ के शिवकुंड, अर्णेश्वर, अमरेश्वर, सोलेश्वर, जोजेश्वर तथा भूतेश्वर प्राचीन मंदिरों पर भी भोलेनाथ की 4 प्रहर की विशेष पूजा अर्चना और अभिषेक के कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। इस अवसर पर मंदिरों में झांकियां सजाई गई हैं और विशेष सजावट की गई है। वहीं कानून व्यवस्था के भी पुख्ता इंतजाम है। देर शाम मंदिरों में भजन संध्या सहित अनेक सांस्कृतिक कार्यक्रम भी आयोजित किए जाएंगे। सतीश वर्मा, आकाशवाणी समाचार, सवाईमाधोपुर। राज्यपाल कलराज मिश्र और मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने महाशिवरात्रि की प्रदेशवासियों को शुभकामनाएं दी हैं। प्रदेश में अधिकांश स्थानों पर ठंडी हवाएं चलने से हल्की सर्दी का असर बना हुआ है। हालांकि दिन में तेज धूप निकलने से लोगों को राहत मिल रही है। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। ऑपरेशन गंगा के तहत यूक्रेन में फंसे 600 से अधिक भारतीयों को लेकर 3 विमान भारत के लिए रवाना हुए। प्रदेश के 41 विद्यार्थी दिल्ली पहुंचे। देश में आजादी का अमृत महोत्सव के तहत आज से विशेष अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस सप्ताह की शुरुआत हुई। राज्य के बोर्ड निगमों में 3 अध्यक्षों के साथ 67 नेताओं की राजनीतिक नियुक्तियां की गई हैं।
और महाशिवरात्रि का पर्व आज देश भर में पारंपरिक श्रद्धा और उल्लास के साथ मनाया जा रहा है। राज्यपाल और मुख्यमंत्री ने प्रदेशवासियों को शुभकामनाएं दी हैं। इसी के साथ प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।